दोस्तों 30 साल पहले दुबई में सिर्फ रेत थी। दुबई में ना तो खेती बाड़ी होती थी और ना ही दुबई के पास अपना खुद का पीने का पानी था। फिर भी आज दुबई वर्ल्ड के सबसे विकसित शहरों में से एक है। यहाँ की पुलिस फोर्स जीप नहीं, बेंटले, एस्टन मार्टिन और ऑडी जैसी सुपर कार से चलती है। दुबई ने विश्व का सबसे पहला 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब बनाया। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का निर्माण किया। तो दोस्तों सवाल ये है कि दुबई के पास इतना पैसा आया कहां से? तो चलिए आपको ले चलते हैं। दोस्तों साल 1966 में दुबई के फतेह तेल क्षेत्र में तेल की खोज की गई। ठीक 3 साल बाद 1969 में दुबई ने तेल का निर्यात शुरू किया और पहली ही अचीवमेंट 1,21,000 बैरल का था। 1971 में दुबई यूएई का हिस्सा बना। यूएई में 7 सल्तनत अबू धाबी, दुबई शारजहां, अजमान, ओम अल कुवैन, फुजैरा और रस अल खैमा शामिल है। 1972, 1973 और 1982 में दुबई ने 3 और तेल क्षेत्र की खोज की। 1999 में सरकारी कंपनी एमिरेट्स नेशनल ऑयल कंपनी ने अपना पहला रिफाइनरी खोला। दोस्तों इनको पता था कि तेल के लिए ये अकेले एक्सपोर्टर नहीं है और तेल आजीवन अर्थव्यवस्था को नहीं चला सकता। दुबई को अमीर और कामयाब तेल ने नहीं बल्कि दुबई के रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन राशिद अल की दूरदर्शी सोच ने बनाया। दुबई ने तेल को एक किक स्टार्ट दे दिया और आज केवल 5% दुबई की जीडीपी तेल पर आधारित है। तो सोचने वाली बात है कि 95% किस पर आधारित है? दोस्तों 95% पे रियल एस्टेट, एविएशन, ट्रेड, फाइनेंस और सबसे अहम टूरिज्म शामिल है। दुबई के निर्माण में सबसे मुश्किल ये आई कि दुबई की कच्ची जमीन में स्थित शहर है और कच्ची जमीन पर बिल्डिंग बनाना तकरीबन असंभव है और शेख मोहम्मद बिन रशीद को असंभव को संभव करना आता है। उन्होंने दुनिया भर से एक से बढ़कर एक बुद्धिजीवियों को ढूंढा, एक से बढ़कर एक आर्किटेक्ट को बुलाया और उनसे कंसल्ट किया। दुनिया भर के सबसे पावरफुल माइंड से वो बिल्डिंग तो बनाने में सक्षम हुए, पर ऊंची बिल्डिंग के लिए बहुत सारा पानी चाहिए था और दुबई तो एकदम सूखा था। तो शेख को एक सवाल आया और उसने पूछा, ईस्टर्न रेंज के पहाड़ों के बीच जो वैली है वो अपने आप कैसे बनी? तो उन बुद्धिजीवियों ने बताया, दरअसल लाखों साल पहले यहाँ पानी बहता होगा और पानी के बहाव नहीं, पहाड़ों के बीच एक घाटी बनाई होगी। तो फिर शेख ने पूछा, अगर पानी बहता होगा तो वो पानी कहाँ गया? क्योंकि दुबई तो एकदम सूखा है। तो उन बुद्धिजीवियों ने बताया कि हो सकता है पानी अभी भी जमीन के नीचे हो। शेख ने पूछा, क्या हम अभी भी उसे निकाल सकते हैं? बुद्धिजीवियों ने कहा, हाँ कोशिश कर सकते हैं। फिर शेख ने जल्द ही एक कमेटी बनाई और उन्हें जमीन के नीचे पानी ढूंढने का जिम्मा सौंपा। उन्होंने खुदाई का काम शुरू किया और पता लगाया कि आज भी कुछ किलोमीटर नीचे पानी इस रेत के नीचे दबा हुआ है। उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से उस पानी को बाहर निकाला। शेख को पता था कि उनके पास पैसा और पावर है। उनकी कल्पना वाले दुबई को बनाने के लिए उन्हें बस शार्प माइंड को हायर करना होगा और फिर काम करवाना होगा। शेख ने अपनी कल्पना के अनुसार दुबई को बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने एक ऑयल बेसिस इकोनॉमी को एक टूरिज्म और ट्रेड बेसिस इकोनॉमी बना दिया। शेख ने ठाना कि दुबई में जो भी बनेगा वो वर्ल्ड का सबसे बेहतर और सबसे बड़ा बनेगा। इन्होंने कच्ची जमीन पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बना डाली। इन्होंने वर्ल्ड का पहला और अकेला सर्टिफाइड 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब बनाया। सबसे ऊंचा होटल ZW मेरिट बनाया और इन्होंने मैन मेड आइलैंड पाम चिमेरा बनाया। दुनिया का सबसे बड़ा बगीचा भी बनाया। इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा सोने का बाजार बनाया। अंडर वाटर होटल, अंडर वाटर ब्रिज और अंडर वर्ल्ड टेनिस को भी बनाया। इन्होंने दुनिया का सबसे लंबा ऑटोमेटेड ट्रेन नेटवर्क भी बना दिया। सबसे ऊंचा टेनिस कोर्ट बना दिया। दुबई में दुनिया की या तो सबसे बेहतरीन चीज बन चुकी है या बनाई जा रही है। इसी वजह से दुबई को सिटी ऑफ क्रेन भी कहा जाता है। दुनिया में लगभग वर्ल्ड के 22 से 25% क्रेन्स मौजूद हैं। सोचे सिर्फ एक 4114 स्क्वायर किलोमीटर यानी महाराष्ट्र के लगभग 2% जगह वाले शहर में विश्व के 20 से 25% क्रेन्स मौजूद हैं। तो वो किस गति से विकास कर रहा होगा? दुबई के कामयाब होने के पीछे उनके कड़े नियम और ऑटोमेटिक सर्विलेंस ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। दुबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाना या पीना गैर कानूनी है। वहीं भारत में आप देख सकते हैं जिसकी जहां मर्जी आती है वहां खाता है, वहां पीता है और जहां मर्जी आती है वहां पेशाब करता है। दोस्तों दुबई में गंदी गाड़ी रखना भी गैर कानूनी है। अगर आप गाड़ी साफ नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट से अपने आप 200 दिरहम कट जाएंगे।
गलत तरीके से गाड़ी धोना भी दुबई में अपराध है, क्योंकि गंदा पानी सड़कों और नालों को प्रदूषित करता है। इसके बजाय आपकी कारों को उचित सुविधाएं तक ले जाना होगा, जैसे कि पेट्रोल स्टेशन और शॉपिंग मॉल के कार पार्किंग में। दोस्तों, दुबई पुलिस दुनिया की सबसे तेज पुलिस है। दोस्तों, दुबई में करप्शन फ्री और बेहतर सपोर्ट के लिए स्मार्ट पुलिस स्टेशन भी बनाए गए हैं। इन स्मार्ट स्टेशंस में कोई भी पुलिस वाला नहीं है, बल्कि QS मशीन लगी हुई है, जहां आप क्राइम, चोरी, एक्सीडेंट या सामान खो जाने की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। दुबई में स्मार्ट सर्विलेंस भी लागू किया है, जिससे आप कोई नियम तोड़ते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से सीधा पैसा कट जाता है। दुबई भविष्य में अलादीन की कहानी पर आधारित अलादीन सिटी बनाने जा रहा है। दुबई एक बॉलीवुड थीम पार्क भी बनाने जा रहा है। दुबई में 220 एक्सपो शुरू होने वाला है, जो 1080 एकड़ की जमीन पर बना हुआ है। दोस्तों, इस एक्सपो में ऐसी आधुनिक चीजें दिखाई जाएंगी जिसे देखकर दुनिया चौंक जाएगी। इसे देखने लगभग 28 करोड़ लोग आने वाले हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है। इस एक्सपो में उड़ती हुई गाड़ियों का टेस्ट भी होगा। दुबई वाकई धरती पर जन्नत है और हर देश को दुबई से प्रेरणा लेनी चाहिए।